नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 29 अगस्त के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर महाद्वीप नियो प्रोटेरोजोइक युग के दौरान मौजूद था? और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर हम नियो प्रोटेरोजोइक युग की बात करें तो उस समय रोडूनिया सुपर महाद्वीप मौजूद था और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोडिनिया सुपर महाद्वीप। रोडिनिया सुपर महाद्वीप से जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है मिसिंग गैप इन टाइम। और यहीं पर रोडिनिया सुपर कॉन्टिनेंट का चर्चा किया गया है, जिसके आधार पर इस क्वेश्चन को बनाया गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, बीसीजी का टीका वर्तमान में टीबी के लिए एकमात्र लाइसेंस प्राप्त टीका है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम बीसीजी टीके की बात करें तो पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल टीबी के रोकथाम के लिए होता है और यह एकमात्र लाइसेंस प्राप्त टीका है जिसका उपयोग पूरी दुनिया में किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, उच्च बीसीजी प्रभावकारिता यानी कि इफिशिएंसी भौगोलिक क्षेत्रों के भूमध्य रेखा से दूर होने से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर बीसीजी के टीके की इफिशिएंसी की बात हो रही है। अगर हम बीसीजी टीके की इफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पर कहा जाता है कि अगर कोई देश भूमध्य रेखा से दूर है तो वहां पर बीसीजी टीके का जो इफिशिएंसी है वो बहुत ही ज्यादा होता है, जैसे यूके, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, जहां पर बीसीजी के टीके की उच्च इफिशिएंसी देखने को मिलती है। भूमध्य रेखा पर या उसके आसपास के देशों में बीसीजी टीके की इफिशिएंसी में कमी पाई जाती है, जैसा कि भारत, केन्या और मलावी। और इसके आधार पर यह कहा जाता है कोई देश भूमध्य रेखा से जितना दूर है वहां पर बीसीजी टीके की इफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा अच्छा होता है। और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सही हैं। बीसीजी वैक्सीन को लेकर के एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है बीसीजी वैक्सीन 100 ईयर्स एंड काउंटिंग। और यहाँ पर इन सारे तथ्यों की चर्चा की गई है, जिसको आधार बना करके क्वेश्चन नंबर 2 को बनाया गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चर्चा में रहा उड़ाक द्वीप निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है ग्रीनलैंड और चौथा है अंटार्कटिका। अगर हम उड़ाक द्वीप की बात करें तो यह ग्रीनलैंड से जुड़ा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। उड़ाक द्वीप से जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आपको मिल जाएगा, जिसका शीर्षक है साइंटिस्ट फाइंड नॉर्दर्न मोस्ट लैंडमास। इस न्यूज में यह बताया गया है कि वैज्ञानिकों की एक टीम के द्वारा एक ऐसे भूभाग की खोज की गई है जो कि दुनिया का सबसे उत्तरी भूभाग हो सकता है। यहां पर यह कहा गया है कि जब इन वैज्ञानिकों के द्वारा इस भूभाग की खोज की गई तो उन्हें लगा कि वह उड़ाक द्वीप पर है, लेकिन यह उड़ाक द्वीप नहीं था। आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि ये जो भूभाग अभी खोजा गया है उसका नामकरण नहीं हुआ है। इसी न्यूज में जानकारी दी गई है कि इस भूभाग के मिलने से पहले दुनिया का सबसे उत्तरी द्वीप उड़ाक था। अगर हम उड़ाक की बात करें तो उड़ाक उत्तरी ध्रुव से लगभग 700 किलोमीटर दक्षिण में है, जबकि जो नया भूभाग खोजा गया है वह उड़ाक से 780 मीटर उत्तर में है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो नया भूभाग खोजा गया है वह दुनिया का सबसे उत्तरी भूभाग हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है और इसी को आधार बना करके इस क्वेश्चन को बनाया गया था। आप लोग इस न्यूज को जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? और यहां पर आपको 3 कथन दिए हुए हैं। यहां पर पहला कथन है, सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के तहत किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित करने का विकल्प केवल केंद्र सरकार के पास होता है। तो यहां पर चर्चा हो रही है सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम की, जिसे हम सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 के नाम से भी जानते हैं। और यहां पर कहा गया है कि इस अधिनियम के धारा 3 के तहत किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। और यहां पर यह कहा गया है कि केंद्र सरकार
या राज्य का राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राज्य या किसी केंद्र शासित प्रदेश के पूरे या किसी एक हिस्से को अशांत घोषित कर सकता है। तो यहाँ पर इसके धारा 3 में ये बातें कही गई हैं और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि केवल केंद्र सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वह किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित करे, और इसीलिए यहाँ पर पहला कथन गलत होगा। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह अधिनियम प्रकृति में एक समान नहीं है क्योंकि इसमें प्रत्येक राज्य की स्थिति पर लागू होने वाले विभिन्न खंड शामिल हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम की बात करें तो शुरुआत में इसे असम और मणिपुर को ध्यान में रख करके बनाया गया था, लेकिन आगे चल करके नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों को देखते हुए इसमें कुछ परिवर्तन किए गए और इसी के आधार पर यह कहा जाता है कि इस अधिनियम की प्रकृति एक समान नहीं है और इसमें प्रत्येक राज्य की स्थिति पर लागू होने वाले विभिन्न खंड शामिल हैं, और इसी के आधार पर दूसरा कथन यहाँ पर सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की कि आफ्स्पा को निरस्त किया जाना चाहिए। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जून 2007 में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे, उन्होंने आफ्स्पा को निरस्त करने की सिफारिश की थी, और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। यानी कि पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है और तीसरा कथन भी सही है, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन सही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग रिवाइज कर लेंगे। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आपको आज के द हिंदू समाचार पत्र में मिल जाएगा, जिसका शीर्षक है नागा वुमेन ड्रॉ क्रिटिसिज्म फॉर ट्राइंग राखीज ऑन जवान्स, जहां पर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की चर्चा की गई है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है उसमें दिया हुआ है ज्वालामुखी क्रिया। तो आप सभी जानते होंगे कि इसके कारण भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में जाता है, इसीलिए यहाँ पर पहला पॉइंट सही होगा। दूसरा पॉइंट है श्वसन, इसके कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जाता है, यानी कि दूसरा पॉइंट भी इसका कारण होगा। तीसरा पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है उसके कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान नहीं किया जाता। यहाँ पर चौथा पॉइंट है जैव पदार्थ का क्षय, और आप सभी जानते होंगे कि जब जैव पदार्थ का क्षय होता है तो उसके कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जाते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 1, 2 और 4। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं आईसीजीएस विग्रह के बारे में। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है राजनाथ कमीशन आईसीजीएस विग्रह। इस न्यूज में यह कहा गया है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में 7वां ऑफशोर पेट्रोल वेसल, जिसका नाम है आईसीजीएस विग्रह, उसे शामिल कर लिया गया है, जिसको कि एलएनटी के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा ये कहा गया कि 2008 में मुंबई अटैक के बाद ही हमारी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे, और इसी को देखते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसीलिए इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ये नए ऑफशोर पेट्रोल वेसल बनाने का काम शुरू किया गया, जिसका 7वां वेसल अभी इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंप दिया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि फिलहाल इंडियन कोस्ट गार्ड के पास 157 शिप और 66 एयरक्राफ्ट हैं, और यहाँ पर उनके डायरेक्टर जनरल का कहना है कि 2030 तक इंडियन कोस्ट गार्ड के पास 200 से ज़्यादा शिप और 100 एयरक्राफ्ट होंगे। तो हमारी समुद्री सीमा की रक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के पास विश्व स्तरीय इक्विपमेंट हो, और इसी को देखते हुए न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आईसीजीएस विग्रह विशाखापट्टनम के अपने बेस में स्थित होगा और वहीं से अपना ऑपरेशन करेगा।
आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग रिवाइज कर लेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।